नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, काफी सारे भाई ऐसे हैं, काफी सारे पीएफ अकाउंट होल्डर्स ऐसे हैं जिनका सब कुछ सही होने के बावजूद भी जो है अपना एडवांस में और पूरा पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं रहती। और जब वो दूसरों की हेल्प लेते हैं तो वहां पर उनको जो है कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो आपके हमेशा काम आएगी और आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। सबसे पहले ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल, वहां पर लॉगिन करके आपको दिखा देता हूं कि क्या एरर मैसेज आता है जब हम अपना पीएफ का पैसा निकालते हैं, तो एडवांस में या फिर फुल एंड फाइनल, जिससे कि आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आए और आपको समझने में भी आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले ईपीएफओ का यूएन मेंबर का पोर्टल वहां पर लॉगिन करके आपको दिखा देता हूं। ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है उसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहां पर अपना 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यहाँ पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे मेंशन करके जब साइन इन कर लेते हैं, जब यहाँ पे पूरी डिटेल मेंशन कर देते हैं, उसके बाद जैसे ही आप साइन इन करते हैं, साइन इन करने के बाद जब साइन इन लॉगिन का पेज इस तरह से आ जाता है, अब यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लेम फॉर्म 3190 10C एंड 10D का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप अपना पूरा बैंक अकाउंट नंबर मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई और यहाँ पे आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन यस। जब यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाता है उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ये जो ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर और यहाँ पे सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन और यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस का ये जो ऑप्शन आता है और यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है रेड कलर में कुछ इस तरह से दिखता है, आपकी पीएफ मेंबर आईडी मेंशन रहती है। यहाँ पे रेड कलर में जो है इस तरह से आपको दिखाई देता है और इस पीएफ मेंबर आईडी को आप सेलेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ पर आपकी जो है पीएफ मेंबर आईडी रहती है, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम और यहाँ पे लिखा रहता है कि एग्जाम्प्टेड इन पीएफ सबमिट क्लेम टू द कंसर्न ट्रस्ट। तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे इस पीएफ मेंबर आईडी को सिलेक्ट करके पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। इसके अलावा दोस्तों एक भाई ने जो है मेरे को मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है आई प्रदीप शर्मा, वहां पर जो है एक एरर भेजा, आप देख सकते हो। ये जो है फोटो भेजी, यहाँ पे उसने मेरे को बताया कि भाई जब मैं अपना पीएफ का पैसा एडवांस में फॉर्म 31 निकालने के लिए अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे मेरे को जो है इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है, रेड कलर में लिखा आता है कि एज यूर एस्टेब्लिशमेंट इज एग्जाम्प्टेड इन पीएफ प्लीज सबमिट यूर विड्रॉ केस टू कंसर्न ट्रस्ट। तो दोस्तों, अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है और आपको भी कुछ इस तरह का जो है एरर मैसेज आ रहा है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस संस्था में काम कर रहे हैं, जिस एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे हैं, वो एक छूट प्राप्त संस्था है, यानी कि वो एक ट्रस्ट है ईपीएफओ की तरफ से, और उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो एम्प्लॉय है, उनका पीएफ का पैसा ईपीएफओ में जमा ना होकर वो कंपनी, वो नियोक्ता खुद ही अपने पास जो है जमा करती है। उनका जो अपना एक पीएफ ट्रस्ट है। तो आपको एडवांस में या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालना है तो आपको अपनी कंपनी का जो एचआर है या फिर एडमिन है या फिर जो भी पीएफ डिपार्टमेंट है उनसे बात करना पड़ेगा। वो आपको एक फॉर्म देंगे और वो फॉर्म भर के जो भी वो आपको बताएं कि ये डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, वो डॉक्यूमेंट अटैच करके अपनी कंपनी में ही जमा कराना पड़ेगा और आपकी कंपनी ही जो है आपका पीएफ का पैसा निकाल के आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगी। तो सिंपल सा इसका मतलब यही है इस एरर का कि आप जिस कंपनी में, जिस नियोक्ता के पास काम कर रहे हैं, वो ईपीएफओ से छूट प्राप्त संस्था है और वो अपने कर्मचारियों का पीएफ का पैसा ईपीएफओ में जमा ना कराकर खुद ही मैनेज करते हैं। तो यही एक इसका तरीका है, और कोई भी इसका कोई तरीका नहीं है। आपको अपनी कंपनी में ही बात करना पड़ेगा, अपनी कंपनी में ही जो है फॉर्म भर के जो है जमा कराना पड़ेगा। आपकी कंपनी फिर आपका पीएफ का पैसा जो है विड्रॉ करेगी। अब यहाँ पे चलते चलते एक बात और बता देता हूं कि देखिए, पीएफ का पैसा ही आपकी कंपनी मैनेज करती है, आपकी कंपनी में जमा होता है आपके एम्प्लॉयर के पास, ठीक है। पेंशन का जो पैसा रहता है, यानी कि पेंशन अंशदान की जो अमाउंट रहती है, ये ईपीएफओ के पास जमा होती है और ये अमाउंट आपको निकालने के लिए आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ेगा। 10C कैसे अप्लाई करते हैं इसके लिए मैंने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो पीएफ का पैसा निकालना है एडवांस में या फिर पूरा पीएफ का पैसा, अगर आपकी कंपनी छूट प्राप्त संस्था है, ट्रस्ट है, तो आपको अपनी कंपनी में बात करनी पड़ेगी। और पेंशन का पैसा निकालने के लिए आप जो है ऑनलाइन घर बैठे फॉर्म 10C अप्लाई करेंगे तो वहां से निकल जाएगा। तो बस ये एक जानकारी शेयर करनी थी। एक जानकारी और शेयर कर देता हूं कि ईपीएफओ फाइनेंशियल ईयर के लिए जो ब्याज दर घोषणा करता है, डिसाइड करता है, वो दोनों के लिए लागू होती है, छूट प्राप्त संस्था के लिए भी और ईपीएफओ को जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स है उनके लिए भी सेम जो है ब्याज मिलता है दोनों को। तो ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको इसके बारे में पता था, आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और मेरे को और अच्छी तरह से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरी जो ट्विटर इंस्टाग्राम आईडी है आई प्रदीप शर्मा, वहां पर मेरे को जो फॉलो कर सकते हो। मैं प्रदीप शर्मा, फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।